हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग हेल्दी हैप्पी और सेफ होंगे। ये है सैटरडे मॉर्निंग एंड आई विश आप सबका वीकेंड भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जनरली मेरे वीकेंड की स्टार्टिंग मेरे प्लान्स के साथ होती है, जिसे देखकर मैं और भी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर ब्रेकफास्ट। क्या बन रहा है? ये ब्रेड ऑमलेट। ऑमलेट वो भी पति देव के हाथों का। with lots of vegetables in it. और यहाँ रखी हुई है चाय, साथ साथ चाय हो रही है और साथ साथ बनेगा ब्रेड ऑमलेट। ये सारा सामान, ये सारी ग्रोसरी कल आई थी, इसको पोंछ के रख दिया था और अभी इसको सारे अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे। ये बच्चों का, ये पापा का, ये मम्मा का। क्योंकि मैं बिना येलो वाले योक के लेती हूँ, बच्चों का है जो बिना मिर्ची का है और पापा का है जो योक के साथ है और मिर्ची का है। नाइस। एक्चुअली शुरू से हमारे घर पे ट्रेंड है कि सैटरडे का जो ब्रेकफास्ट होगा वो हमारे पतिदेव बनाएंगे, बिकॉज शुरू से ही मुझे कभी भी ब्रेड ऑमलेट नहीं बनाना आता, तो मुझे ऑमलेट भी बनाना सिखाया है तो इन्होंने, तो शुरू से एक ट्रेंड ही बन गया है कि सैटरडे का ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट बाय हिम। तो आज भी वही करते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ पालक भी चढ़ा दी, सो दैट वंस ये ब्लैंच हो जाए तो जब भी लाइक लंच या डिनर में बनाना हो तो देर ना लगे, बस तड़का लगाया और हो गया। अदरवाइज जब कुछ प्रिपेयर नहीं होता है तो इतनी देर तो हम सोचने में ही लगा देते हैं कि अब क्या बनाएं। तो मैं जनरली, एक्चुअली मैं ही नहीं बल्कि हम में से मोस्ट ऑफ द लेडीज़ यही करती होंगी कि एक मील स्टार्ट होता नहीं कि नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर एटलीस्ट ब्रेन में सोचने लग जाते हैं कि अब नेक्स्ट क्या बनेगा। देखो, हस्बैंड का सर्व करा हुआ नाश्ता, वाह वाह वाह। जब दिन की शुरुआत ऐसी हो जाए तो आगे का दिन कैसा जाएगा, बाप रे। थैंक यू। जब ब्रेकफास्ट बन रहा था तो बच्चों को हमने तभी खिला दिया था और अब हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ हम डे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत काम होते हैं जो हम वीकेंड पे ही छोड़ देते हैं। सो इस वीकेंड हमारा प्लान है गार्डन ठीक करने का। एक्चुअली इस घर में फ्रंट और बैक दोनों साइड ही गार्डन है, बट फ्रंट में बहुत बड़े बड़े बुशेस थे जो हमें एकदम जंगल वाली फीलिंग लाते थे। सो वी थॉट कि इसको ज़रा हटा दिया जाए। ये हमने लास्ट वीकेंड स्टार्ट किया था, कॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसी को इस वीकेंड भी कंटिन्यू करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज जितने भी बुशेस या गार्डन वेस्ट होते हैं उसके लिए स्पेशल बैग्स आते हैं, उसी में ही डालना होता है जो हमारे पास नहीं है। सो लेट्स सी, वो तो लाने ही होंगे। तो हम हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि जो गार्डन में जो वेस्ट आया है वो सारा उसको फेंकने के लिए ग्रीन सैक्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमने सोचा कि मार्केट चलते हैं और वो लाते हैं, और सैटरडे है तो कुछ शॉपिंग तो बनती है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Now here we are going to a garden center जहाँ पे हमको वो सैक्स लेने जाने थे। तो इट्स अ प्लेस लाइक जहाँ पे गार्डन की ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलती है। आइदर गार्डन टूल्स हो या इंडोर आउटडोर प्लांट्स या अलग से प्लांट पॉट्स या फिर कोई सीड्स हो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। बहुत ही सुंदर प्लेस थी, लाइक स्पेशली जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है उनका तो मानो दिल ही लग जाएगा यहाँ पे। इस वीडियो में शायद मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई, बट बहुत बहुत सारे प्लांट्स थे यहाँ पे, और फ्लावर्स, सीड्स, देयर वर सो मेनी थिंग्स। And I really wanna know if will ever figure out where the road goes.
falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप कहीं भी जाओ, वहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया तो मिल ही जाता है। वहाँ काफ़ी देर स्पेंड करने के बाद हमको लगा थोड़े टायर्ड हो गए हैं, तो चलो एक-एक कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ पे एक अच्छा कॉफ़ी शॉप भी था और मीनव्हाइल बच्चे अपने प्ले एरिया में खूब एन्जॉय कर रहे थे। Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम शॉपिंग एज़ इन जहाँ गार्डन सेंटर हम गए थे एक्चुअली वहीं पास में ही कुछ शॉप्स भी थी। सो इट वाज़ प्लान्ड कि अगर गार्डन सेंटर जा रहे हैं तो थोड़ा आगे भी जाएँगे फॉर सम शॉपिंग। And we are here, Primark, after so long. हम पहले स्टीवनेजिस टाउन में रहते थे, वहाँ प्राइमार्क जाना होता रहता था कॉज़ वहाँ टाउन सेंटर बहुत ही पास में था। बट यहाँ आकर फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स यहाँ का प्राइमार्क विज़िट किया, कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की, बस बच्चों की ही कुछ चीज़ें कॉज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करने में भी बहुत टाइम लग गया था। प्राइमार्क बहुत ही बड़ा था, इट वाज़ ऑफ 5 फ्लोर्स, तो हमें वहीं पे ही बहुत देर लग गई थी और वहाँ से निकलते ही हमें बहुत ही अच्छा-सा इंडियन फूड मिल के आई, यम! We got a Rana's Dhaba here. और ये देखो. Do you like it? Pearl? Do you like it? You like the puri? Yes? दूसरा हो गया रेडी। Bird wants to eat food. Bird को दो क्या food? पास बिल्कुल पास में गिरा देती है। इसके पास है. ये देखो, ये देखो. Small piece, small piece. Birdies eat small pieces. Why? Small pieces? हाँ जी. Oh, gone. सारे birdies गए. But they're not thrift. हम वापस आए हैं, शाम के 4:30 हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। अभी मैंने चाय बिठाई है, चाय बनेगी, चाय पियेंगे और उसके बाद बाहर का काम भी बहुत करना है। मीनवाइल बच्चों को थोड़ा बहुत मिल्क और कोई फ्रूट देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। जनरली क्या होता है ना, जब हम मॉर्निंग में खा पी के निकलते हैं तो थोड़ा काम बचा होता है और हम सोचते हैं कि चलो आके कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो घर आके कोई भी काम करने का मन नहीं करता। और अभी मेरा सारा सिंक भरा हुआ है, पहले से जो डिश वॉशर में जो भी बर्तन थे वो सारे निकालने हैं, खाली करने हैं, फिर उसे लोड करना है। अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा काम है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। चलो अपने आप को चार्ज करते हैं, पहले चाय पी के, उसके बाद करेंगे बाकी काम।
आई डोंट नो बट बहुत से लोग कहते हैं ना कि चाय का नशा होता है। आई एम फ्रॉम वन ऑफ देम। चाय पीकर ऐसे रिचार्ज हो जाते हैं कि एटलीस्ट अपना काम निपटा लिया जाए। आज मॉर्निंग में भी जल्दी-जल्दी में डिश वॉशर लोड करना भूल गई थी, तो अब बहुत ज़्यादा डिशेज़ हो गई थी, तो ये काम भी ज़रूरी था। एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मन नहीं कर रहा है या तबीयत खराब है, तो रहने दो, आज काम मत करो। पर मैं ये सोचती हूँ कि काम छोड़े तो कौन-सा, सब कुछ ही तो ज़रूरी है। खाना बनाना भी ज़रूरी है खाने के लिए और खाने के बाद जो डिशेज़ हो जाते हैं उनको क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस अब जब डिशवॉशर लोड कर दिया है तो सोचा लगे हाथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लोड कर दिए जाए क्योंकि कुछ काम तो कभी ख़त्म नहीं होते और घर के काम ऐसे ही होते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं। इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर फ्रंट गार्डन में हस्बैंड ने ऑलरेडी बाहर का काम शुरू कर दिया है और अब उनकी हेल्पिंग हैंड भी उनके पास पहुँच रही है। यहाँ हमें काम करते हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं। बुशेस और जितना भी वेस्ट था वो कट करके हमने इन सैक्स में भर दिया है। अभी तक 14 सैक्स भर गए हैं और अभी और भी बाकी हैं। इट एक्चुअली टूक अ लॉट ऑफ टाइम। लास्ट वीकेंड से ये काम चल रहा है और अभी भी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा बट ठीक है। इट वाज़ ऑल्सो फन वर्किंग लाइक दिस क्योंकि मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा है गार्डनिंग में इतना हैपीली अपना टाइम स्पेंड करना and actually it's a nice feeling working in our garden. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे मॉर्निंग और मैं कल और परसों में व्लॉग एंड करना भूल गई थी बिकॉज इतना सारा काम था गार्डन का। बीच में जितने भी बुशेस थे वो सारे हटा दिए जैसे कि आपने देखा और जितना भी गार्डन वेस्ट था सारा हमने सैक्स में फिल करके उसको बाहर छोड़ दिया था। अब जो बीच वाला सर्कल एरिया था हमें लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है एकदम बहुत ही सिर्फ मड और सैंड सब कुछ वहाँ पे था तो हमें लगा वहाँ पे कुछ फ्लावर्स के सीडलिंग्स लाते हैं और वहाँ पे लगाते हैं। तो हमने कुछ फ्लावर्स की बेडिंग्स की है वहाँ पे लेकिन किस शेप में की है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। आप देखिए और मुझे ज़रूर बताना किस किस को पता है इस शेप को जो जिस शेप में हमने फ्लावर्स की बेडिंग की है उस शेप को क्या कहते हैं। सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय फॉर नाउ।